हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। अब हम देखेंगे कि अगर इनहेरिटेंस में किसी मेथड के अंदर या किसी क्लास के अंदर अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो वो कंस्ट्रक्टर कैसे बिहेव करता है इनहेरिटेंस में। तो पिछले वाला ही एग्जाम्पल को हम फिर से यूज़ करेंगे। हम लोग पर्सन लेंगे, ठीक है, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे। कंपनी फ़िलहाल हम नहीं देखेंगे, सिंगल लेवल में देखेंगे ताकि ईजी मुझे समझ में आ जाए। या फिलहाल ये सब डिलीट कर देंगे यहाँ से। मेरे पास एक क्लास है पर्सन, एक क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर ये सारे डिटेल्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना होते हुए मैं इनिट का यूज़ करूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूँ। तो डेफ अंडरस्कोर 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 इनिट, ये क्या करेगा ये मेरा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। किन के साथ में? सेल्फ, नेम और एज के साथ में मुझे इनिशियलाइज करना है। मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे इनिट से क्या हो जाएगा, नेम और एज को इनिशियलाइज कर देगा और ये इनसाइड में पर्सन अभी अवेलेबल में हूँ। उसी तरीके से ऊपर में मैंने कॉपी पेस्ट किया तो शायद कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसलिए मैं ये पूरा जो है कमेंट करके अच्छे से लिखूंगा यहाँ पे नीचे। कैसे? डेफ, ठीक है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या क्या वेरिएबल्स डालना चाहूँगा, यहाँ पे मैं, मेरे पास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के पास क्या रहेगा, सैलरी, कॉमा जो जॉब का पोस्ट रहेगा वो, और इसी चीज़ को मैं नीचे वो भी कर दूंगा, राइट भी कर दूंगा। कैसे? पहले प्रिंट करवा देंगे अपना लोकेशन इनसाइड एम्प्लॉयज़ क्लास, और प्रिंट करवा देंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी और जॉब इज इक्वल टू जॉब, ठीक है। इस तरीके से ये वेरिएबल्स को मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कोई एरर है क्या इसमें। नहीं, कोई एरर नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि ये पर्सन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है इनिट, जब अभी मैंने एम्प्लॉय में पर्सन को इनहेरिट नहीं किया, अब मैं क्या करूँगा, इनहेरिट करूँगा। कैसे? ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे पर्सन को इनहेरिट किया, कोई चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये कोड वैसा ही था। अब ध्यान देना है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ फ्रेश लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, तो देखिए क्या हो गया, उसने अपना कंस्ट्रक्टर तो बना ही दिया, साथ में सुपर डॉट इनिट नेम और एज लेकर के आ गया। अब ये नेम और एज कहाँ से लेकर के आया, ये जो पर्सन क्लास जो इनहेरिट किया उसके कंस्ट्रक्टर को इसने लेकर के आ गया नीचे। ये सुपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सुपर मतलब ये पर्सन क्लास, और ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया नेम और एज के साथ में। अब मेरे पास है सैलरी और जॉब, तो ये जो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल, दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स मेरे पास आ गए हैं। वो जो इसका मेन कंस्ट्रक्टर है लाइन नंबर 18 पे, सेल्फ नेम एज, उसके साथ मैं इनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कैसे? सैलरी कॉमा जॉब। देखिए एरर हट गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू नेम और एज मेरे पास आ गया है पर्सन से, और जॉब और सैलरी मैंने इसी क्लास में डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर था तो मुझे क्या, एज, सैलरी, जॉब, ये सारा चीज़ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेम डालना पड़ेगा मुझे। नेम क्या डालेंगे हम लोग, नेम डाल देते हैं राकेश, नेम है, एज है 35, ठीक है, सैलरी है 5000 और जॉब है एस डी ई। सेव करेंगे और रन करके देखेंगे अब हम, ठीक है। इनसाइड पर्सन, इनसाइड एम्प्लॉयज़, नेम राकेश, एज इतना, सैलरी इतनी और जॉब पोस्ट इतना। इसका मतलब एक ही लाइन में क्या किया इसने, हर एक चीज़ को इनहेरिट कर लिया। ये किसका एग्जांपल है, सिंगल इनहेरिटेंस का। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे और एम्प्लॉयज़ के साथ में जो हमने क्लास बनाया था यहाँ पे कंपनी का, उसको भी यहाँ पे लेकर के आएंगे हम लोग, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे लेकर आ गए। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना देंगे। किस तरीके से, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर में क्या क्या पैरामीटर्स हैं,
कंपनी नेम और लोकेशन, कंपनी नेम और लोकेशन। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर जब इनिशियलाइज करेगा तो कंपनी नेम और लोकेशन आएंगे मेरे पास, इनसाइड ए कंपनी प्रिंट होगा। अब मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय को पर्सन मैंने इनहेरिट किया था, अब मैं कंपनी भी इनहेरिट करवा दूंगा यहाँ पे। कैसे, कॉमा लगा करके कंपनी। ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि एक भी शुरू में एक भी चीज़ इनहेरिट नहीं किया था तो सिंगल इन कंस्ट्रक्टर था। दो चीज़ पर्सन इनहेरिट किया तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर और पर्सन का कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यहाँ आ गया सुपर के साथ में और एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हो गए मेरे पास, तीन क्लास हो गए, एम्प्लॉय क्लास खुद, पर्सन क्लास और कंपनी क्लास। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको पिछली बार की तरह कमेंट करके फिर से अगर मैं लिखूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, तो बताइए यहाँ पर दो के बाद तीन आएगा कि दो ही रहेगा या उससे ज़्यादा आ जाएगा। कितने आ गए मेरे पास, तीन आ गए। यहाँ पे तीन कहाँ से आ गए, पर्सन कंपनी के। देखिए इनिट जो आ गया किसका है, ये इनिट है मेरा खुद का, इसका एम्प्लॉय का। ये वाला सुपर आ गया है मेरा किससे, पर्सन से, और एक सुपर आ गया है मेरा कंपनी का। ऐसा हुआ है क्या, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, आया सिर्फ एक ही है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक इनहेरिट कीजिए, दो इनहेरिट कीजिए, जब कंस्ट्रक्टर वो कॉल करेगा तो एक को ही इनहेरिट करेगा वो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सुपर रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक ही क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सेव करके रन करके देखते हैं हम इसको, सैलरी यहाँ से। ठीक है, सैलरी और जॉब जो दो एट्रीब्यूट मेरे बचे हुए थे वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डाल देंगे। सेव करेंगे, कॉमा लगाना रह गया, सेव करेंगे और फिर रन करेंगे। देखिए आया आउटपुट, वैसे ही आउटपुट आया। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ उसने वो नहीं किया, कंपनी को कुछ पूछा नहीं उसने। क्यों कंपनी यहाँ पे नहीं आया है, कंपनी यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका रिप्रेजेंटर है, पर्सन का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे चाहिए होता कि कंपनी का पर्सन का ना लेते हुए कंपनी का मुझे वो रिप्रेजेंट करता, तो कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा चीज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे रीराइट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे देना है। पर्सन की जगह मैंने कंपनी लिख दिया, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पर्सन लिख दिया। ठीक है, पर्सन लिख दिया और नीचे हर चीज़ हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करूँगा तो देखिए क्या आ गया, कंपनी नेम और लोकेशन। यहाँ पर अब जो इनहेरिट कर रहा है वो कंपनी नेम और लोकेशन को इनहेरिट कर रहा है वो, ना कि सैलरी और ये नेम और एज को। क्यों, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है कंपनी नेम और पर्सन, कंपनी और पर्सन, इसमें जो ऑर्डर है वो क्या है, कंपनी पहले है बाद में पर्सन है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है अगर कुछ इनहेरिट कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, MRO, मेथड रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई भी क्लास अगर इस तरीके से दो मेरे पास क्लासेस हैं और उनमें सेम सुपर सुपर, यहाँ भी सुपर है यहाँ भी सुपर है, तो वो किसको प्रेफर करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको। मतलब इस सीक्वेंस में जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा क्लास उसको ये इनहेरिट करेगा। ये वाला एग्जांपल हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रिंट करेंगे इनसाइड एम्प्लॉयज़ और फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे सैलरी और जॉब। सैलरी और जॉब कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ मेन वाले पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा सैलरी, यहाँ पे आएगा जॉब। ठीक है, अब जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो क्या देंगे हम लोग, कंपनी कंपनी नेम लोकेशन सैलरी जॉब। तो कंपनी नेम मान के चलिए मारुति है, कंपनी नेम मारुति है, लोकेशन है हरियाणा,
लोकेशन है हरियाणा, सैलरी है 5000, जॉब है एसडी की। इसको हम E2 में इनिशियलाइज कर देते हैं, E1 को कमेंट करते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे। देखिए अब ये इनसाइड कंपनी आ गया, पहले क्या आ रहा था हमारे पास, इनसाइड पर्सन आ रहा था। ये कैसे चेंज हो गया, ड्यू टू MRO मेथड रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ये, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास दो क्लास में सेम फंक्शन आ जाते हैं, सेम फंक्शन के नेम आ जाते हैं, तो हम वो MRO के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।